नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसकेएस ज्ञान एंड एजुकेशन। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा जारी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल दबाएं जिससे कि आगे के भी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर। दोस्तों, यह विज्ञापन क्रमांक 9/2025 जो कि जारी हुआ है 14 नवंबर 2025 को। इस विज्ञापन में भर्तियां शामिल हैं उप संचालक, प्राचार्य वर्ग 2, सहायक संचालक तकनीकी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन शुरू 1 दिसंबर 2025 से होंगे। साथ ही जो अंतिम डेट रहेगी वह 31 दिसंबर 2025 रहेगी। साथ ही दोस्तों, फॉर्म सुधार करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, उसकी डेट मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप www.mpionline.gov.in और mppsc.mp.gov.in पर फॉर्म भर सकेंगे दिनांक 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। साथ ही सभी जो आपके संबंधित आपका विवरण है वह हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही भरे जाए, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर शुल्क संबंधी निर्देश दिया हुआ है कि शुल्क डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण आपको शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। किसी प्रकार से बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, त्रुटि सुधार संबंधी यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में सावधानी पूर्वक जांच कर लें। साथ ही आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 9 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। साथ ही प्रति सुधार 50 रुपया शुल्क देना होगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पात्रता के बारे में है, जो ऊपर बताए गए जो पद हैं उन पदों के लिए यहाँ पर पात्रता संबंधी यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। पद का नाम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उप संचालक। साथ ही आप देख सकते हैं अनिवार्य अर्हता में यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर डिग्री धारक के लिए कम से कम नहीं तो 2 वर्ष और डिप्लोमा धारक के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। वहीं पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राचार्य के बारे में शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या मंडल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर अनुभव कम से कम 5 वर्ष का जरूरी है, व्यवहारिक अनुभव 5 वर्ष का जरूरी है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक संचालक तकनीकी के बारे में यहाँ शैक्षणिक अर्हता के बारे में लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग में उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मंडल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अनुभव भी यहाँ पर 5 वर्ष का मांगा जा रहा है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं रोजगार पंजीयन के बारे में कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनका जीवित रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। आवेदन करते समय यदि नहीं है तो चलेगा, लेकिन साक्षात्कार के समय रोजगार पंजीयन में रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना जरूरी है, लाइव रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि जो प्रदेश से बाहर के आवेदक हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन होना जरूरी नहीं है। और जो मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि शासकीय या शासकीय सेवा में हैं, तो उनके लिए यहाँ पर निर्देश है कि शासकीय सेवकों के लिए विभाग या कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, और जो अशासकीय सेवक हैं उनका संस्थान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्रों के बारे में भी लिखा हुआ है। परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में होंगे। इन परीक्षा केंद्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी OMR आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पदों का विवरण, कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। साथ में यहाँ पर वेतनमान भी दिया हुआ है, जैसे उप संचालक के लिए यहाँ पर वेतनमान 67,300 से 2,06,900। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं प्राचार्य वर्ग 2
प्राचार्य श्रेणी 2 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 56,100 से लेकर के 1,77,500। साथ ही सहायक संचालक तकनीकी के लिए आप देख सकते हैं 56,100 से 1,77,500 वेतनमान रहने जा रहा। साथ में आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन आप एक एक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो आयु की सीमा है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। आयु की गणना 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है, इसे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट लिखी हुई है, विज्ञापन की तिथि 14 नवंबर 2025 लिखी हुई है। फॉर्म भरने की जो आरंभ तिथि है 1 दिसंबर 2025 और जो अंतिम तिथि है वह है 31 दिसंबर 2025। साथ में त्रुटि सुधार करने की जो शुरुआत की तिथि है 9 दिसंबर 2025 से त्रुटि सुधार कर सकेंगे और आवेदन त्रुटि सुधार करने की जो अंतिम तिथि है 2 जनवरी 2026 रहने जा रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो कि लिखित परीक्षा में सफल जो अभ्यर्थी उनके दस्तावेज प्रेषित करने की जो अंतिम तिथि है वह यथासंभव यहाँ पर घोषित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी तो विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज प्रेषित करने की जो अंतिम तिथि है वह भी यथासंभव घोषित की जाएगी। साक्षात्कार की तिथि भी घोषित की जाएगी, लिखित परीक्षा की तिथि भी घोषित की जाएगी और प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि भी घोषित की जाएगी। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करके मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आयु सीमा में छूट के बारे में है कि जो भी शासन के नियम है, शासन के नियम के अनुसार कैटेगरी वाइज जो भी छूट मिल सकती है यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। इसके साथ ही और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, पूरी इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ना होगा दोस्तों। तो इस परीक्षा में जो आयु की गणना है 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही की जाएगी। आयु सीमा और पात्रता की पूरी जानकारी विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध है, इसे जरूर आप पढ़ें। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें सुधार केवल निर्धारित तिथियों में ही हो सकेगा। आरक्षण कैटेगरी में गलती करने के बाद परिवर्तन संभव नहीं होगा। साथ ही सुधार केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा, किसी भी ऑनलाइन आवेदन ऑफलाइन माध्यम से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही दोस्तों सुधार शुल्क जो लागू होगा उसे यथासमय आपको देना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें यह एमपीपीएससी की जो भर्ती है उम्मीदवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो प्रशासनिक क्षेत्र, तकनीकी प्रबंधन या शैक्षणिक प्रशासन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अच्छी तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फॉर्म समय के साथ जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि लास्ट समय सर्वर प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए समय से फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को, इस विज्ञापन को आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल दबाते जाइएगा जिससे कि आगे के भी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि किसी प्रकार से कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।